नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों को हल करेंगे। प्रविशेषण, विशेषण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? ए 4 भेद, बी 3 भेद, सी 5 भेद, डी 6 भेद। आप सभी को पता है कि विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। 4 भेदों में पहला भेद गुणवाचक, दूसरा भेद परिमाणवाचक, तीसरा भेद संख्यावाचक, चौथा भेद सार्वनामिक। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा ए 4 भेद, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के भेदों का सही समूह है। विशेषण के भेदों का सही समूह क्या है? आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सही समूह है व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। इसी तरह से गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। यही भेद सही है, जैसा कि पहले प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। इस तरह से सही विकल्प आपका डी है। इसका कूट भी बना सकते हैं। कूट इस तरह से बनाएंगे, गुप संसा, गुप संसा, ऐसे कूट बना लेंगे जिससे हमेशा याद रहेगा, भेद भी याद रहेगा और क्रम भी याद रहेगा। तो कभी आप विशेषण के इस तरह के प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जो विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताए उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल और स्थान। गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान का बोध कराने वाले विशेषण हैं। इसका बोध कराने वाले विशेषण कौन से माने गए हैं? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सही विकल्प आपका मिलेगा गुणवाचक विशेषण। आपका सही विकल्प हो जाएगा गुणवाचक विशेषण में गुण, आकार, रंग, दशा, काल और स्थान का बोध होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेषण से अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं। वाक्य का दानवीर शब्द कौन सा विशेषण है? इस पूरे वाक्य में दानवीर शब्द जो है कौन सा विशेषण है, इसको बताना है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। यदि यहाँ होता इधर उधर, यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, तो ये सार्वनामिक होता। यदि इसको संख्या बना देते, 1, 2, 3 कर्ण, 4 कर्ण, 5 कर्ण, जो भी इस तरह से संख्या, तो संख्यावाचक हो जाता। अगर इसे मापा जाता किसी इकाई में, मीटर में, लीटर में, किलोमीटर में, ग्राम में आदि मापा जाता, सेंटीमीटर में, तो माप तोल की इकाई होती तो परिमाणवाचक होता। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया, दानवीर गुणवाचक विशेषण है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
अच्छा बुरा, सुगंधित, उत्तरी, पूर्वी, प्राचीन आदि विशेषण किस प्रकार के हैं? परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या स्थानवाचक विशेषण है? यहाँ पूछा गया अच्छा बुरा, सुगंधित, उत्तरी पूर्वी, प्राचीन आदि किस तरह के विशेषण हैं? स्पष्ट रूप से हो गया है कि यह गुणवाचक विशेषण ही होंगे, गुणवाचक विशेषण हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति, जिसे सभ्यता कहते हैं, संज्ञा के किस विशेषण शब्द से बना है? संस्कृत से, सुकृति से, सांस्कृतिक से, संस्कार से। तो संस्कृत शब्द, संस्कृति शब्द जो बना है सभ्यता का सूचक, वह संस्कृत से बना है। किससे बना है? संस्कृत से बना है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। अब यहाँ विशेषण ढूंढना है। नारी दिया गया है, सुबह दिया गया है, पिता दिया गया है, पैतृक दिया गया है। यदि इन सभी में आप वाक्य बनाएं, वाक्य का प्रयोग करें इन सबसे, तो स्पष्ट हो जाता है। नारी गुणवान है, सुबह जल्दी हो गई, पिता बाजार गए हैं, पैतृक संपत्ति मिली। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है पैतृक शब्द जो है वह विशेषण शब्द है। पैतृक शब्द जो इसमें है वह क्या है? विशेषण शब्द है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न है आदर शब्द से आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। अब यहां विशेषण शब्द जो बना है ई प्रत्यय लगाकर, आदर में ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बना है। जब बड़ी ई करके ई प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं यह भी आप जानते हैं कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो आदर शब्द में परिवर्तन लाएंगे ई प्रत्यय लगाकर आदरणीय। आदरणीय सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपके परीक्षा से संबंधित हर एक विषय पर सरल शब्दों में वीडियो दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आतंकवाद से पीड़ित मानवता की पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती है। वाक्य में पीड़ित शब्द है भाववाचक संज्ञा, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। यहां है आतंकवाद से पीड़ित मानवता की पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती है। वाक्य में पीड़ित शब्द है। अब पीड़ित शब्द जो आया है क्या है? तो यहां पीड़ित आतंकवाद से पीड़ित अर्थात गुणवाचक विशेषण, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग अब यहां आप देख रहे हैं रेलवे 2002 में यही प्रश्न आया हुआ है। इसी तरह बीएड में, रेलवे में, यूपीएससी में, यूपी टेट में, यूपी टीजीटी पीजीटी में, केंद्रीय विद्यालय में, राजस्थान रीट में, बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से देखें। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो यहां आप आ लिखा है, इसमें लिखना है आ गए। तुमने अच्छा किया जो आ गए। यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ। अच्छा है वह अभी आ जाए। अब यह प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा गया है
अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो यहाँ विशेषण के रूप में अच्छा का प्रयोग जब हुआ है, वह कौन सा वाक्य है? यह स्थान बहुत अच्छा है। अब स्थान के बारे में अच्छा बुरा बता रहा है, तो यही विशेषण है। इस तरह से आप बी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण समूह है। अब यहाँ गुणवाचक विशेषण का समूह आपको अलग करना है कि गुणवाचक विशेषण का कौन सा समूह है। चलिए, थोड़ा, कुछ, पाश्चात्य, गंभीर, ढेर सारा। एक दर्जन, वह, पतली, प्रत्येक, थोड़ा। अब इसी तरह से देखिए, कठोर, यह भी गुण है। खुरदुरा, यह भी गुण है। जापानी, यह भी गुण है। स्वस्थ, यह भी गुण है। कशैला, यहाँ भी गुण है। तो इस तरह से आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। यह गुणवाचक विशेषण के समूह हैं। सभी शब्द इसमें गुणवाचक विशेषण के हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा के पेठे आगरा के महत्वपूर्ण उत्पादन हैं। आगरा के पेठे, इस वाक्य में विशेषण है। अब यहाँ विशेषण जो हैं ग्रुप में आए हैं, आगरा के पेठे, आगरा के महत्वपूर्ण उत्पादन। यहाँ ध्यान से देखना है कि कौन सा ग्रुप सही है। आगरा और उत्पादन, महत्वपूर्ण और भारत, महत्वपूर्ण और पेठे, उत्पादन और महत्वपूर्ण। तो यहाँ सही विकल्प आपका है महत्वपूर्ण उत्पादन है। तो महत्वपूर्ण यहाँ विशेषण है, आगरा के पेठे उत्पादन है, यहाँ पर भी विशेषण है। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। वाक्य में विशेषण है रंग, हरा, ज्योति, अच्छा। तो इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में सही विकल्प है, जो यहाँ विशेषण है वह हरा है। बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। अब माप तोल की बात हमने पहले की थी। तो माप तोल जहाँ होता है वहाँ सीधे सीधे परिमाणवाचक होता है, न कि परिणाम होता है, न कि सार्वनामिक होता है, न कि संख्यावाचक होता है। वहाँ होता है परिमाणवाचक विशेषण। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो यहाँ आप सही विकल्प बताएंगे। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। पहले निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं। तो आपका विकल्प जो सही होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो यह गाय दूध देती है 5 लीटर, प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। तो निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि पता है कितना लीटर दूध देती है, 5 लीटर। अब परिमाण क्यों है? लीटर में मापा जा सकता है, यह माप तोल की इकाई है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता तो अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। सी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक वो कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक उन्हें आप अच्छे से बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह ढेर सारे खिलौने लाया है। वाक्य में रेखांकित शब्द है निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम, अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा
निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है चिकना, ममता, आम, हरियाली। यहां पर विशेषण बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा लग रहा हरियाली भी विशेषण है, ममता भी विशेषण है, लेकिन यहां सही विकल्प आपका है चिकना। चिकना विशेषण है, ए विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण परिमाणवाचक है या संख्यावाचक, इसकी पहचान होगी। कैसे होगी इसकी पहचान? यही भ्रम होता रहता है हम सब में कि संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, दोनों में अंतर क्या है। अंतर के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके। विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, दोनों में अंतर करके स्पष्ट किया है। और उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ऐसे प्रश्नों को भी वहां मैंने सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहां पर ग्रामर की प्लेलिस्ट खोलकर विशेषण को अच्छे से देख सकते हैं। वस्तु गिनने योग्य है या नहीं के आधार पर, वस्तु की मात्रा के आधार पर, वस्तु के वजन के आधार पर, वस्तु की माप के आधार पर। तो यह सही विकल्प होगा। परिमाण और संख्या में पहचान कैसे करेंगे? वस्तु को गिनने योग्य हो या उसके या नहीं के आधार पर। गिनने योग्य है तो संख्यावाचक, गिनने योग्य नहीं है तो परिमाणवाचक। स्पष्ट हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक अच्छी है में वह शब्द है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, निश्चित गुणवाचक विशेषण, निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर वह पुस्तक अच्छी है में वह शब्द पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि वह शब्द क्या है। वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि पुस्तक के लिए बताया गया है वह, पुस्तक के लिए बताया गया है वह, तो सार्वनामिक विशेषण आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण को कहते हैं। कोई विशेष है, उससे पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण को कहते हैं, तो उसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। जो विशेष से पूर्व लगता है उसे उद्देश्य विशेषण, और जो उद्देश्य के बाद लगते हैं उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इस तरह से आप यहां सही विकल्प लगाएंगे, ए उद्देश्य विशेषण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति ईमानदार हो तो उसका सर्वत्र सम्मान होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के विशेषण रूप का चुनाव कीजिए। यहां पूछा गया है यदि व्यक्ति ईमानदार हो तो यहां पर पूछा गया है वाक्य में रेखांकित शब्द के विशेषण, रेखांकित शब्द है सर्वत्र सम्मान, तो गुणवाचक विशेषण, विधेय विशेषण, गुणवाचक विधेय विशेषण। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक विधेय विशेषण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अब जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो क्रिया विशेषण होते हैं, जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो विशेषण होते हैं। लेकिन अब पूछा गया विशेषण की अगर विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं? अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक संख्याएं और अपूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं? जैसे पूरी लिखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। पहला दूसरा पांचवां दसवां ये भी पूर्णांक हैं। दुगुना इकहरा 10 गुना ये भी पूर्णांक हो गई। तो यहाँ आधा, पाव, तिहाई, डेढ़, पौन, सवैया, अढ़ैया, इस तरह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये सब पूर्णांक नहीं होते हैं, अपूर्णांक होते हैं। इसलिए अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण आधा, पाव, तिहाई, डेढ़, पौन, सवैया, अढ़ैया आदि
आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, जैसे भलाई है, मिठास है, थोड़ा है, लालच है। अब यहाँ विशेषण चुनिए, विशेषण आपको अलग करना है। तो विशेषण अलग करने के लिए सबसे पहले विशेषण की परिभाषा आपको आनी चाहिए कि विशेषण कैसे अलग करें। तो विशेषण अलग करने के लिए परिभाषा होती है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण भलाई, मिठास, थोड़ा, लालच, यहां सही विकल्प आपका होगा थोड़ा। विशेषण क्या होगा? थोड़ा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब पूछा गया है कुछ बच्चे। जब कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो आपको स्पष्ट कर लेना है कौन से बच्चे। तो बोला गया है कुछ बच्चे। कुछ बच्चे जब बोला गया तो आपको समझ लेना है कि कुछ बच्चे कौन से हैं। संख्या में नहीं हैं, अनिश्चित संख्या में हैं। निश्चित संख्या में नहीं है, अनिश्चित संख्या में है। अनिश्चित संख्या में होने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष से विशेषण क्या बनेगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, अधोकृष्ट। अब उत्कर्ष से जो विशेषण बनेगा वह यहां होगा उत्कृष्ट। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब यहां शुद्ध वाक्य आपको देखना है। उनमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो इस तरह से आपको मिल गया। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध रूप से यही वाक्य प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलस्य संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? आलस्य, आलस, अलसता, आलसी, आलसीपन। तो आलसीपन, आलसी, अलसता, आलस, ये चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपका आलस्य संज्ञा का विशेषण रूप होगा आलसी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हुए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत भला होगा, इसलिए एक बार सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए। हम अवश्य ही वह विषय प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हिंदी पीडिया टीम आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।